अस्सलाम वालेकुम बच्चों। 8वीं जमात का रियाजी का मश्क नंबर 6.4 बच्चों आपके लिए पेश है। मश्क नंबर 6.3 तक या इसके पहले के असबाक और मश्क अगर आपने नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मौजूद है बच्चों, वहाँ से आप ये जाके देख सकते हैं। तो आज हम शुरू करेंगे मश्क नंबर 6.4। 6.4 का पहला सवाल है बच्चों, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपॉन में एम प्लस एन का होल स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर अपॉन में एम क्यूब माइनस एन क्यूब। अब हम यहाँ पर जैसे मैंने आपको 6.3 में बताया था कि एक सवाल के अंदर एक से ज़ायद फार्मूले का इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है, उसी तरह यहाँ पर भी एक से ज़ायद फार्मूले का इस्तेमाल हम करेंगे। जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ लगेगा, देखो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। मैं यहाँ लिख देता हूँ, जैसे हमारे पास फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, एक बार ब्रैकेट में सेम चीज़ माइनस में और एक बार सेम चीज़ प्लस में। ये फार्मूला मैं बार बार आपको इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप अच्छे से इस फार्मूले को याद कर लें। तो ये हो जाएगा m माइनस एन और m प्लस एन अपॉन में m प्लस एन का होल स्क्वायर है, इसको अभी फ़िलहाल ऐसे ही रहने दें, इसको फॉर्मूला नहीं लगाएं। फिर आपके पास है m स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर, इसका कोई ज़ाब्ता नहीं है। फिर आ गए एम क्यूब माइनस एन क्यूब, ये भी आपको बताया जा चुका है कि ये कौन सा फॉर्मूला है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यानी कि पहले ए माइनस बी, फिर दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस तरीके से आपको ज़ाब्ते याद रखना है। तो अब इसको क्या करेंगे हम लोग, ए माइनस बी यानी एम माइनस एन फॉर्मूले के हिसाब से, फिर दूसरे ब्रैकेट में पहले ए स्क्वायर यानी एम स्क्वायर प्लस ए बी यानी एम एन प्लस बी स्क्वायर यानी एन स्क्वायर। अब हम देखेंगे शुमार कुनिंदा और नसबनुमा में कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कॉमन हैं, उनको हम काट देंगे। जैसे एम स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर, देखिए यहाँ पर भी मौजूद है, तो ये पूरी वैल्यू कट जाएगी। अब यहाँ देखिए ऊपर m प्लस एन एक बार है, यहाँ पर m प्लस एन का स्क्वायर है यानी 2 बार है, तो एक बार से ये एक बार कट जाएगा। अब यहाँ बीच में चूंकि जमा या नफ़ी नहीं है, ध्यान रखें, जब यहाँ पे ज़र्ब होगा तो ये तिरछा भी काटा जा सकता है। अब यहाँ जमा नहीं है, ये ज़र्ब है, यानी यहाँ पर m माइनस एन है, यहाँ पर भी m माइनस एन, यानी आप ये कह सकते हैं कि m माइनस एन यहाँ पे शुमार कुनिंदा में है और m माइनस एन यहाँ पे नसब नुमा में है, तो इनको भी हम आपस में काट सकते हैं। तो बचा क्या, आप देखिए ऊपर जहाँ कुछ भी नहीं बचा वहाँ पे 1 बचेगा, और नीचे आप देखेंगे तो m प्लस एन एक बार बचा है, तो हम यहाँ लिखेंगे m प्लस एन। समझ में आया बच्चों? एकदम आसान सवालात हैं। आपको खाली इस पूरी सबक के अंदर आपको सिर्फ एक चीज़ का ध्यान देना है, आप मुकम्मल पहाड़े याद करें, मकब याद करें और फॉर्मूले याद करें। ये 3 चीज़ अगर आपने एक बार याद कर ली तो आपकी लाइफ टाइम के लिए आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अब देखिए बच्चों, हमारे पास दूसरा सवाल है, ए स्क्वायर प्लस 10a प्लस 21 अपॉन में ए स्क्वायर प्लस 6a माइनस 7 इंटू ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में a प्लस 3। अब अगर यहाँ हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सब कोई भी फॉर्मूला आप यहाँ पे लगा नहीं सकते। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि हमने जो 6.1 में पढ़ा था अज्जाए ज़रबी, हमको यहाँ पर पहले अज्जाए ज़रबी करके इसके 2 हिस्से कौन से हैं वो तलाश करने पड़ेंगे। तो जैसे अभी हम यहाँ पर इनके अज्जाए ज़रबी कर देते हैं। पहला सवाल है ए स्क्वायर प्लस 10a प्लस 21। मैंने कहा था यहाँ पे जो भी अदद रहेगा, अगर आपने 6.1 देखा है तो ठीक है, नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके 6.1 पहले देखें, फिर ये समझ में आएगा। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 21 है, यानी इन दोनों को आप पहले ज़रब करेंगे तो जमा करने पे हमको कितना चाहिए, 21 चाहिए, और उन्हीं दोनों अदद को जमा करने पे या नफ़ी करने पे हमको कितना चाहिए, तो हमको चाहिए 10। तो हमको मिलेगा यहाँ पर 7 तिया 21। अब हम देख रहे हैं चूँकि जमा करने पे 10 चाहिए तो दोनों छोटे हैं, यानी दोनों को सेम अलामत देना है, और सेम अलामत देना है यानी यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस रहेगा। देखिए जमा 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 7 तिया 21 जमा 7 जमा 3 बराबर जमा 10। तो पहले वाले टुकड़े सवाल के हमको टुकड़े मिल गए। अब दूसरा हमारे पास है, देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ माइनस 7 है, तो इनको दोनों को ज़रब कर दीजिए। तो 7 एका 7 यानी आपको क्या चाहिए, ज़रब करने पर माइनस 7 चाहिए, और जिन 2 आदाद को ज़रब करने पे आपको माइनस 7 चाहिए, उन्हीं दोनों आदाद को जमा या नफ़ी करने पे आपको कितना चाहिए, जमा 6। तो हम ऐसे सूरत में हमको तो 7 तो किसी के पहाड़े में नहीं आता, 7 के पहाड़े में आता है, तो पहले हम क्या करते हैं 7 एका 7 ले लेते हैं। अब जो चाहिए हमको वो है जमा 6,
तो एक नंबर इससे बड़ा है, दूसरा नंबर इससे छोटा है। मैंने आपको 6.1 में बताया था कि जो मतलूबा टुकड़े हमको अगर मिलते हैं तो वो बीच वाले अदद से अगर दोनों एक बड़ा या एक छोटा हो तो आपको अपोजिट अलामत लगानी है। तो अपोजिट कैसे लगाएंगे? तो ये वाली अलामत जो रहेगी वो बड़े अदद को दे दो और जो दूसरी अलामत बचेगी वो छोटे अदद को दे दो। तो देखिए जमा नफ़ी नफ़ी 7 एका 7 जमा 7 नफ़ी 1 बराबर जमा 6। तो अब हमको टुकड़े मिल गए तो पहले हम ऊपर वाले को करते हैं। ऊपर वाले के टुकड़े कैसे? पहले मैंने बताया था पहला वाला ऐसे ही रहेगा, फिर दूसरे वाले के टुकड़े मिले थे 7 जमा 3 यानी कि 7a जमा 3a जमा 21, बटे वाले के टुकड़े मिले जमा 7 नफ़ी 1 यानी कि ये हो जाएगा a स्क्वायर जमा 7a नफ़ी 1a नफ़ी 7। और यहाँ पर जो था a स्क्वायर -1 अपॉन में a जमा 3, इसको अभी फिलहाल ऐसे ही रखिए। अब यहाँ पे जिसमें बताया जोड़ी बना दीजिए, तो इन दोनों में से कॉमन निकलेगा a, तो यहाँ बचेगा a जमा 7, इन दोनों में कॉमन निकलेगा 3 क्योंकि 3 के पहाड़े में 21 आता है, तो यहाँ बचेगा a जमा 7 क्योंकि 3 सते 21 होता है, अपॉन में यहाँ से कॉमन निकाल लीजिए, यहाँ भी a है यहाँ भी a है तो a कॉमन, तो यहाँ बचेगा a, यहाँ जमा इन दोनों में से a चला गया तो 7 बचेगा, माइनस इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, तो मैंने आपको बताया जहाँ कॉमन कुछ भी नहीं रहेगा वहाँ पर 1 रहेगा, और ये a -7 माइनस बाहर चला गया तो ये हो जाएगा प्लस। आगे का फिलहाल ऐसे ही रखें, a स्क्वायर -1 अपॉन में a प्लस 3। अब जो कॉमन है उनको एक बार लिख दीजिए a प्लस 7 और फिर a जमा 3, ये कॉमन वाला एक बार, ऐसे ही बटे में a जमा 7 एक बार और फिर a नफ़ी 1 एक बार। अब यहाँ पर देखते हैं a स्क्वायर -1, मैंने आपको बताया था एक के ऊपर कितनी भी कुव्वत लगाएं वो एक ही रहेगा। अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर इसको समझें तो ये फॉर्मूला मेरा हो गया, देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, यानी एक बार माइनस और एक बार प्लस, यानी इसको हम कैसे लिखेंगे? एक बार लिखेंगे a -1 और एक बार लिखेंगे a प्लस 1 अपॉन में a प्लस 3 को ऐसे ही रहने दीजिए। अब जो जो चीज़ें शुमार कुरिंदा से नसब नुमा में कट रही है वो काट दें, जैसे a -1 a प्लस 7 a प्लस 7 a प्लस 3 a प्लस 3, तो बचा क्या आपके पास जवाब? आपके पास बचा a प्लस 1। हमारा अगला सवाल है बच्चों 8x क्यूब -27y क्यूब अपॉन में 4x स्क्वायर -9y स्क्वायर। अब इसको भी हम ध्यान से देखें कि इसको हम कौन से करीबी ज़ाब्ते में कन्वर्ट कर सकते हैं, कौन सा करीबी ज़ाब्ते में ये आ सकता है। तो देख रहे हैं 8 जो है वो 2 का मकब है और 27 जो है वो 3 का मकब है, जबकि 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है और 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है। तो ऊपर वाले देखो क्यूब में दिया हुआ है और नीचे वाले स्क्वायर में दिया हुआ है, तो हम ऊपर वालों को मकब में तब्दील करते हैं। जैसे ये हो जाएगा 2x और दोनों का एक साथ क्यूब, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा 3y का एक साथ क्यूब, वैसे ही ये हो जाएगा 2x का एक साथ मुरब्बा और ये हो जाएगा 3y का एक साथ मुरब्बा। देखिए 2 का मुरब्बा 4, 3 का मुरब्बा 9, 2 का मकब 8 और 3 का मकब 27। अब ये हमारे पास ज़ाब्ता बन गया a क्यूब माइनस बी क्यूब। देखिए a क्यूब माइनस बी क्यूब ये वाला ज़ाब्ता, यानी पहले a माइनस बी यानी 2x नफ़ी 3y पहले एक ब्रैकेट में, फिर a स्क्वायर मतलब 2x का मुरब्बा, फिर जमा a b मतलब 2x और 3y, फिर जमा b स्क्वायर यानी 3y का स्क्वायर, ये आपका शुमार कुरिंदा हो गया। अब ऐसे ही हम नसब नुमा को भी हल करेंगे। आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया हुआ है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब एक बार माइनस में एक बार प्लस में, यानी इसको हम एक बार लिखेंगे 2x नफ़ी 3y और एक बार लिखेंगे 2x प्लस 3y। अब पहले जो जो कट सकता है 2x माइनस 3y 2x माइनस 3y काट दीजिए। अब इसको हल कर लीजिए, 2 का मुरब्बा 4x का मुरब्बा x स्क्वायर जमा 2 तिया 6xy जमा 3 का मुरब्बा 9y स्क्वायर अपॉन में बचा 2x जमा 3y। इसको हम और नहीं हल कर सकते, ठीक, ये आपका जवाब।
चलिए बच्चों हम अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 4 हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 अपॉन में x प्लस 3x प्लस 8 एक्स स्क्वायर माइनस 64 अपॉन में x माइनस 8 का होल स्क्वायर। फिर से देखिए यहाँ पर देखें इसके शुमार कुनिंदा को, तो हम इसके शुमार कुनिंदा को अजिजा ज़र भी करना पड़ेगा। तो फिर इसको हम अजिजा ज़र भी करते हैं। जैसे ज़रब करने पे कितना चाहिए आपको 24, तो हम क्या लिखेंगे ज़रब करने पे आपको चाहिए माइनस 24 और उन्हीं दोनों आदाद को जिनको हासिल ज़रब 24 मिलेगा माइनस, उन्हीं को नफ़ी करने पे आपको चाहिए, नफ़ी या जमा करने पर आपको चाहिए माइनस 5। तो हम देखेंगे इसका पहाड़ा 8 या 24, क्योंकि 8 या 24 भी होता है, अगर 8 में से 3 हम निकालेंगे तो 5 भी बचता है। तो अब देखें यहाँ पे ये वाली अलामत किसको देंगे, बड़े अदद को, और दूसरी अलामत छोटे अदद को। नफ़ी जमा नफ़ी 8 या 24, नफ़ी 8 जमा 3 मिलके हो जाएगा नफ़ी 5। तो इसका शुमार कुनिंदा हो गया एक्स स्क्वायर नफ़ी 8x जमा 3x नफ़ी 24 अपॉन में जो जैसा है वैसा ही रहेगा, x जमा 3 x जमा 8 इंटू 64। हम यहाँ देख रहे हैं यहाँ मुरब्बा की हालत है, तो हम देख रहे हैं 64 किसी का मुरब्बा है, वो है 8 का मुरब्बा, तो इसको हम कर देंगे एक्स स्क्वायर नफ़ी 8 का स्क्वायर। अब इसको ऐसे ही रहने दीजिए, एक्स नफ़ी 8 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम कॉमन निकाल लेते हैं, एक्स स्क्वायर 8x में से पहले x कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ x 2 बार है तो 1 बार बचा, x चला गया तो बचेगा माइनस 8। इन दोनों में 3 कॉमन है क्योंकि 3 के पहाड़े में 24 आता है, तो पहले 3 कॉमन निकाल लीजिए। यहाँ बचा x, बाहर प्लस कॉमन है इसलिए अंदर वाली अलामत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो माइनस ही रहेगा। 3 के पहाड़े में 24 कहाँ आता है, तो 3 8 24, तो ये हो गया। अब यहाँ पर x प्लस 3 x प्लस 8 को ऐसे ही रहने दें, इस पर कुछ मत करें, इनटू एक्स स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, ये हो गया आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी यही चीज़ एक बार माइनस में और यही चीज़ एक बार प्लस में, अपॉन में x माइनस 8 का होल स्क्वायर। अब सबसे पहले देखो यहाँ पे x माइनस 8 और यहाँ पे x माइनस 8 का होल स्क्वायर, यानी यहाँ पे x माइनस 8 2 बार है, तो पहले इसको एक बार काट के कम कर दें। यहां पर देखें x माइनस 8 कॉमन है, एक बार x प्लस 3 बचा हुआ है, अपॉन में x प्लस 3 x प्लस 8 इंटू यहां बचा x प्लस 8 x माइनस 8। अब जो और कट सकता है, जैसे x प्लस 8 x प्लस 8 x माइनस 8 x माइनस 8 x प्लस 3 x प्लस 3, तो आपको जवाब मिलेगा 1। जहां कुछ नहीं बचेगा वहां 1 बचेगा। चलिए हम देखते हैं पांचवा सवाल हमारे पास है 3x स्क्वायर माइनस 8 माइनस x माइनस 2 अपॉन में x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 और 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6 अपॉन में x स्क्वायर माइनस 4। इस मरतबा बीच में आपको तकसीम दिया है। आपको याद होना चाहिए कि जब भी हम तकसीम को ज़रब में तब्दील करते हैं तो बाद वाली कसर, पहले वाली नहीं है, बाद वाली कसर क्या होती है, पलट जाती है। तो सबसे पहले हम आपको याद रखना है, साथ में करते हुए चलेंगे, बड़ा सवाल है। अब यहाँ पे भी देखो आपको अज्जाए ज़रबी ही करना है, तो 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। अब इसको हम क्या करेंगे, जैसे मैंने बताया, इसको लास्ट वाले से ज़रब कर दीजिए, 3 दूनी 6, तो हमको क्या चाहिए, ज़रब करने पर नफ़ी 6 चाहिए पहले, और फिर उन्हीं दोनों को नफ़ी करने पर 1 चाहिए। तो हम ऐसे अदद तलाश करेंगे जिनको ज़रब करने पे माइनस 6 भी मिले और नफ़ी करने पर 1 भी मिले, तो हमको मिलेगा 3 दूनी 6। अब ये वाली अदद आप अलामत बड़े को दे दीजिए और फिर बाद में प्लस कर दीजिए, नफ़ी जमा नफ़ी 3 दूनी 6, 3 में से 2 हो जाएगा 1, यानी ऊपर के टुकड़े मिल गए। तो हम इसको लिख लेंगे पहले 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x फिर माइनस 2, ये ऊपर वाले का टुकड़ा हो गया। अब नीचे वाले देखते हैं नसबनुमा। आपको ज़रब करने पर 12 चाहिए, क्या चाहिए, 12 जमा 12, और नफ़ी करने पे 7 चाहिए। ऐसे 2 अदद चाहिए आपको जिनको ज़रब करने पे 12 मिले और उन्हीं दोनों को जमा नफ़ी करने पर 7 चाहिए। तो हम देखेंगे कि वो मिलेंगे 4 तिया 12। अब चूंकि 7 से दोनों छोटे हैं तो दोनों को सेम अलामत देना है, नफ़ी नफ़ी। तो देखो नफ़ी नफ़ी जमा 4 तिया 12, नफ़ी 4 नफ़ी 3 मिलके नफ़ी 7। तो नीचे यानी नसबनुमा के भी टुकड़े हो गए, एक्स स्क्वायर और 7 के टुकड़े हो जाएंगे माइनस 4x और माइनस 3x में, और फिर जमा 12।
अब इसको मैं क्या करता हूँ, ज़रब कर देता हूँ। पहले हम ज़रब कर देते हैं, फिर एक्स स्क्वायर माइनस 4 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। अब ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6 नीचे आएगा। अब इसके भी हमको टुकड़े करना है, यानी ज़रब करने पे कितना चाहिए हमको, -18, 6 18 यानी -18। अब उन्हीं को ज़रब करने पर 18 आना चाहिए और जमा या नफ़ी करने पे कितना आना चाहिए, -7। तो मैं कहूँगा वो 9 दूनी 18 अदद है। ठीक है, तो ये वाला अलामत आपको मिलेगा माइनस को और फिर इसको दे दो प्लस, माइनस प्लस माइनस, 9 दूनी 18, 9 में से 2 जाएगा बचेगा -7। तो आपको ये टुकड़े मिल जाएंगे 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 6। इस तरीके से हमने सभी के अज्जाए ज़रबी कर लिए। अब हम कॉमन निकालने का प्रोसेस करते हैं। इन दोनों में देखो कॉमन है 3x, तो यहाँ से 3x चला गया तो 1x बचा, माइनस 3x पूरा चला गया तो 1 बचा। इन दोनों में कॉमन निकलेगा 2, तो 2 कॉमन आ गया, तो इन दोनों में कुछ भी नहीं बचा। यहाँ पे सॉरी 2x में से 2 चला गया तो x बचा, यहाँ कुछ भी नहीं बचा तो यहाँ 1 बचा। अपॉन में इन दोनों में कॉमन दिख रहा है सिर्फ x, तो x कॉमन निकाल लीजिए। यहाँ पे x 2 बार था, 1 बार चला गया, 1 बार बचा, माइनस इन दोनों में से x चला गया तो 4 बचेगा। इन दोनों में कॉमन देखिए यहाँ पे 3 है, तो हम कह सकते हैं 3 के पहाड़े में 12 आता है, तो 3 कॉमन निकाल लीजिए। यहाँ बचेगा x, प्लस में से माइनस चला गया बचेगा माइनस। 3 के पहाड़े में 12 कहाँ आता है, तो हम कहेंगे चौक पर, यानी 3 चौक 12, तो 3 चौक 12 लिख देंगे। इनटू इसको एक बार प्लस एक बार माइनस का फॉर्मूला, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस एक बार माइनस। इन दोनों में कॉमन निकलेगा, देखिए 3x 3 के पहाड़े में 9 आता है, तो 3 भी कॉमन, x भी कॉमन, तो यहाँ से 3 चला गया, x चला गया तो 1x बचा, माइनस x चला गया, तो यहाँ 3 के पहाड़े में 9 कहाँ आता है, तो हम कहेंगे 3 तिया 9। तो ठीक है, अब यहाँ पर प्लस 2, यहाँ पे x बचा, माइनस 2 के पहाड़े में 6 कहाँ आता है, तो हम कहेंगे तिया के मुकाम पर। अब जो कॉमन है उसको एक बार लिख दीजिए, जैसे x माइनस 1 एक बार, बचा 3x प्लस 2 बटे में x माइनस 4 एक बार, बचा x माइनस 3, ज़रब x माइनस 2 और x प्लस 2 बटे में x माइनस 3 एक बार, बचा 3x प्लस 2। अब हमको देखना है कि शुमार कुनिंदा नसबनुमा में क्या क्या चीज़ें कर सकती हैं, जैसे3x प्लस 2 इधर भी है, 3x प्लस 2 इधर भी है, और कुछ भी कटने जैसा नहीं दिख रहा। देखिए x माइनस 1 यहाँ कहीं नहीं है, x माइनस 2 यहाँ पर भी कहीं नहीं है। अब जो बचे हुए हैं वो हम लिख लेते हैं, जैसे यहाँ बचा हुआ है x माइनस 1, यहाँ बचा है x माइनस 2, x प्लस 2 बटे में बचा हुआ है x माइनस 4, x माइनस 3 और फिर x माइनस 3। यहाँ तक भी लिखेंगे बच्चों तो आपका जवाब सही है। इसके बाद लेकिन हम क्या करते हैं, एक लाइन और बढ़ा देते हैं। अगर आप यहाँ तक भी लिख के छोड़ दोगे तो जवाब आपका सही है। x माइनस 2 x प्लस 2, अब ध्यान दें हमने x माइनस 2 x प्लस 2 को हमने क्या किया था, फैलाया था, तौसी किया था, इसलिए कि कहीं ना कहीं कट जाए, लेकिन नहीं कटा। तो x माइनस 2 x प्लस 2 कहाँ से मिला था आपको, x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, ये इससे मिला था x स्क्वायर माइनस 4 से। इसको वापस वैसे ही कर देते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो भी आपको मार्क्स मिलेगा, यहाँ तक भी सही है। फिर इसके बाद आपको मिला है x माइनस 4 और फिर x माइनस 3 दो बार है, यानी कि x माइनस 3 का होल स्क्वायर। अगर आप ये स्टेप नहीं लिखते हो, यहाँ तक भी लिखते हो, तो भी आपको मार्क्स मिलेगा बच्चों। अब हम देखते हैं बच्चों सवाल नंबर 6 हमारे पास है 4x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 6 अपॉन में 16x स्क्वायर माइनस 19। अब फिर से देखिए यहाँ पे कोई ज़ाब्ता नहीं है, यानी इसको फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, अज्जाए ज़रबी करना पड़ेगा। 4 को 6 से ज़रब कीजिए तो 4 छंग 24, यानी ज़रब करने पे आपको जमा 24 चाहिए, और उन्हीं दोनों अदद को ज़रब या नफ़ी करने पर कितना चाहिए, -11। तो ऐसा आपको पहाड़ा पढ़ना है कि जिनको ज़रब करने पे 24 भी आए और नफ़ी करने पे 11 भी। तो जैसे अगर हम लोग 6 24 करते हैं तो 6 4 10 होता है, तो ये नहीं चलेगा। तो हम क्या करेंगे, 8 3 या 24 लेते हैं, तो 8 और 3 11 हो जाएगा। अब चूंकि 11 से दोनों भी नंबर 8 और 3 छोटे हैं,
तो यही अलामत सेम उनको देना है, यानी कि माइनस माइनस। अब ये माइनस माइनस मिलके प्लस, 8 तिया 24, नफ़ी 8 नफ़ी 3 मिलके नफ़ी 11, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, 11 की जगह पर नफ़ी 8x नफ़ी 3x जमा 6 अपॉन में। अब यहाँ देख रहे हैं कि स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसको हम क्या करते हैं, देखिए स्क्वायर है, 16 दिया हुआ यानी ये 4 का स्क्वायर है, 9 दिया है यानी ये 3 का स्क्वायर है, इसको भी हम स्क्वायर वाले ज़ाब्ते में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी 4x का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ये हो गया आपका a स्क्वायर, ये आपका हो गया b स्क्वायर वाला ज़ाब्ता यहाँ लगा देंगे। अब ऊपर हम पहले कॉमन निकालते हैं और नीचे ज़ाब्ता लगाते हैं। यहाँ इन दोनों में कॉमन है 4 और x, तो 4 आ गया, x आ गया, तो यहाँ पे 1x बचा, नफ़ी x चला गया, तो यहाँ दूनी बचा। जैसे मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, पहाड़े पढ़ेंगे, 4 दूनी 8। इन दोनों में कॉमन है 3, यहाँ कॉमन बचा x बचा, प्लस में से माइनस पहले निकल चुका है तो ये प्लस माइनस बचेगा। 3 के पहाड़े में 6 दूनी के मुकाम पर आता है, अपॉन में इसको ज़ाब्ता लगा दीजिए, यानी 4x माइनस 3 और 4x प्लस 3। अब ऊपर जो कॉमन है वो एक बार लिख दीजिए, यानी x नफ़ी 2 और 4x नफ़ी 3, यहाँ बचेगा 4x नफ़ी 3 और 4x जमा 3। जो कॉमन दिख रहा है कटने जैसा उसको काट दीजिए, जो बचा वो आपका जवाब 4x प्लस 3। चलिए बच्चों हम सवाल नंबर 7 देखते हैं। यहाँ देखिए a क्यूब माइनस 27 है, हम देख रहे हैं कि यहाँ क्यूब है और यहाँ 27 है, तो हम देखेंगे कि 27 क्या है, तो हम इसको लिखेंगे 27 3 का मकब है। अब यहाँ बटे में देखें तो ये है अज्जाए ज़रबी, ज़रब करने पे 5 तिया 15 जमा 15 चाहिए, और उन्हीं दोनों को जमा या नफ़ी करने पे आपको चाहिए माइनस 16। अब अगर ध्यान से देखें तो 15 और 16 जो है वो करीब के नंबर्स हैं, यानी किसी पहाड़े में, बहुत दूर के पहाड़े में नहीं आएंगे। तो आप कौन से पहाड़ा पढ़ सकते हैं, 15 एका 15, तो 16 से दोनों भी नंबर जो हैं वो छोटे हैं, तो दोनों को सेम अलामत 16 वाली। तो देखिए क्या आएगा, नफ़ी 15 नफ़ी 1 मिलके हो जाएगा नफ़ी 16, और नफ़ी नफ़ी जमा 15 एका 15 ज़रब करने पर तो आपको टुकड़े मिल गए इसके कि 5a स्क्वायर माइनस 15a नफ़ी 1a जमा 3। इसको आप ज़रब कर दीजिए तकसीम को, तो ये 25a स्क्वायर माइनस 1 ऊपर चला जाएगा, इसको हम बना देंगे 5a स्क्वायर, क्योंकि 25 जो है वो 5 का मुरब्बा है, माइनस 1 का मुरब्बा, बटे में। अब यहाँ पे फिर से आप देखिए a स्क्वायर जमा 3a माइनस प्लस 2 9। अगर आप ध्यान देखें तो a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 9, तो यहाँ ज़ाब्ता बीच में हमारे पास जो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, वहाँ बीच में 2 का होना ज़रूरी है ना। ज़ाब्ता हम लगाते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर जमा 2ab जमा b स्क्वायर, यानी किसी भी कंडीशन में 2 का होना तो कम से कम ज़रूरी है। यहाँ पे 2 किसी भी हाल में नहीं आ सकता, क्योंकि 3 है। अगर 6 होता तो हम बोलते 2 तिया 6, यानी 2 उसमें छुपा हुआ है, तो 3 है, तो यहाँ पे 2 है ही नहीं किसी भी हाल में, यानी कि यहाँ पे हम ज़ाब्ता नहीं लगा सकते। तो इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए, a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 9। अब हम ब्रैकेट खोलते हैं, यहाँ पे a क्यूब माइनस b क्यूब का ज़ाब्ता लगा दीजिए, तो पहले a माइनस b यानी कि a माइनस 3, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर जमा ab यानी कि 3a जमा b स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, ये ऊपर वाला हो गया। अब इन दोनों में कॉमन निकाल लीजिए तो आपको मिलेगा 5a, यहाँ से 5a गया तो एक a बचा, माइनस a चला गया तो यहाँ बचेगा तिया, क्योंकि 5 के पहाड़े में 15 तिया के मुकाम पे आता है। अब यहाँ कॉमन कुछ भी नहीं है तो बचेगा -1 है ना। अब चूंकि पहले ही हमने प्लस में से माइनस निकाल लिया है तो यहाँ बचेगा a माइनस 3। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का ज़ाब्ता है एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, अपॉन में इसको कर दीजिए ऐसे ही a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 9। अब जो कॉमन है वो एक बार लिख देते हैं, जैसे ये ऐसे ही रहेगा a माइनस 3, ये हो जाएगा a स्क्वायर जमा 3a जमा 3 का मुरब्बा 9। यहाँ पर a माइनस 3 कॉमन और फिर 5a माइनस 1 एक बार इनटू, अब ये हो जाएगा 5a माइनस 1 और 5a प्लस 1।
अपॉन में ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 9। अब जो कट सकता है काट दीजिए, जैसे ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 9 a माइनस 3 5a माइनस 1 5a माइनस 1, आपको जवाब मिलेगा 5a प्लस 1। चलिए बच्चों हम देखते हैं इस मशक का आखिरी सवाल, 8वां सवाल है 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान दें, 1 के ऊपर अगर कोई कुव्वत नहीं है तो हम कुव्वत लगा सकते हैं, जैसे यहाँ स्क्वायर दिया हुआ तो यहाँ स्क्वायर लगा सकते हैं। अब अगर यहाँ पे 1 के स्क्वायर लगा देता हूँ तो ये मेरा देखो ध्यान से देखें तो a माइनस ए, इसको यहाँ माइनस है ना, तो अगर माइनस वाले को देखें तो मेरे पास a स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर का जाब्ता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मैंने अभी बताया कि यहाँ 2 का होना ज़रूरी है, तो यहाँ 2 है यानी कि इसमें कहीं ना कहीं जाब्ता हो सकता है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको देखो 1 का स्क्वायर लिख देता हूँ माइनस 2 इंटू ए की जगह पे क्या है 1, तो ऑलरेडी यहाँ पे 1 है, बी की जगह पर x है प्लस बी का स्क्वायर भी है, यानी कि ये क्या है, इसका फॉर्मूला है, इसको इस तरीके से लिखा गया है। तो मैं इसको अगले स्टेप में इस तरीके से लिख सकता हूँ। वैसे ही यहाँ पे अगर क्यूब बना दूँ तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला हो जाता है, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स फिर दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी यानी कि 1 इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर इंटू, इसमें फॉर्मूला नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे 2 नहीं है जैसे मैंने बताया आपको, तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा अपॉन में 1 प्लस एक्स। अब इसको जैसे मैंने बताया आपको ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, देखिए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसको मैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनाया यानी 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 इंटू एक्स, एक्स का एक्स जमा एक्स स्क्वायर, 1 का मुरब्बा 1 ही होता है, इसको स्क्वायर हटा दीजिए तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर जो हमारे पास आया इसमें हम क्या करेंगे, जो चीज़ें कर सकती है वो काट देंगे, जैसे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और यहाँ पे 1 माइनस एक्स एक बार है तो ये एक बार काट दीजिए, ऊपर बचा 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स। तो ये है हमारा मतलूबा जवाब। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको समझ में आया होगा, आप इसे देखें समझें, अगर कहीं पर कोई परेशानी आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अपने तमाम दोस्तों तक इसे पहुँचाने में मेरी मदद करें। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया।